हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते, आपके साथ कोई गेट रिच क्विक स्कीम आपको शेयर नहीं करना चाहते, ऑल इन ऑल आपको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते और इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। सीपीआर के ऊपर हमने थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश की। 3-4 वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए मुझे सीपीआर से रिलेटेड और क्या काम इंफॉर्मेशन है जो मैं यूज करता हूँ, कहां पर वो हमको रियल लाइफ मार्केट में ट्रेड में हेल्प कर सकती है, वो बताने की कोशिश करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन हम बिल्डअप कर रहे हैं वो पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर है। किसी कारण से आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है और आज इस वीडियो पे आप डायरेक्ट लैंड करें तो रिक्वेस्ट करूंगा पुराने वीडियो देख लीजिए। इन एनी केस आपका मन नहीं मानता तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां से भी आपको आपके मतलब की कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी। अब डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हैं मिड कैप निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट सीपीआर यूज करेंगे। बढ़ने से पहले जो चीजें बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सल है, हर जगह पर काम करते हैं, हर सेगमेंट में काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं और दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। इसके लिए कोई आपको कहीं कंस्ट्रेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि मैं चार्ट को कभी मैं निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी मिड कैप निफ्टी, कभी कुछ करता हूँ। आपका जहां मन करे आप वहां पर यूज करें। आप स्टॉक्स में करें, कमोडिटी करें, क्रिप्टो करें, फ्यूचर करें, स्पॉट करें, जो आपको ठीक लगता है उसको यूज कर सकते हैं। डिले नहीं है भैया, स्क्रीन पे चल रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आज आप और क्या मेरे से इसके अंदर में कोर और वैल्यू में क्या आप गेन कर सकते हैं। आइए चलिए, इंडिकेटर वही है, सीपीआर के इंडिकेटर पर पहले बात कर चुके हैं। इसको लगा दिया जी, मैंने हाइड किया हुआ था, अब मैंने इसको कर दिया अनहाइड। अब आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सीपीआर पर, एक अकेले सीपीआर पर हम क्या काम कर पाएंगे। मैं इसमें से ना एक्चुअली में मुझे सीपीआर पर बात करनी है तो मैं प्रीवियस डे हाई लो की लाइनों को हटा देता हूं क्योंकि मेरे को आपको सीपीआर से रिलेटेड कुछ बताना है। ये प्रीवियस डे हाई लो मैंने हाइड कर दिया। ये आ गया सीपीआर, ये आज का सीपीआर, ये पिछले दिन का सीपीआर, ये पिछले दिन का, ये पिछले दिन का सीपीआर। और बढ़ने से पहले एक आपको काम की चीज और बता देता हूं, और वो काम की चीज ये है कि जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, बाजार आपको कभी भी मौका नहीं देगा कि आप 100% सक्सेसफुल हो जाओ। बाजार आपको ट्रैप करेगा ही करेगा। उसको ट्रैप कह लो, आप उसको रेंज बाउंड कह लो, उसको बाजार का चलने का नियम कह लो, आपको जो अच्छा लगता है उसे वो कह लो, पर एक चीज समझ करके चलना, बाजार आपको कभी भी ऐसा नहीं करने देगा कि आप हमेशा ही 100% एक्यूरेट हो जाओ। तो आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ला करके गलत साबित कर ही देगा। तो मैं जितनी ड्यू डिलिजेंस कर लूं, जितनी चार्ट रीडिंग कर लूं, जितनी टेक्निकल एनालिसिस कर लूं, मेरा कोई सिस्टम सेटअप 50% से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। अपनी एक्सपेक्टेशन को भी सेट रखो, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग की तरफ, पोजीशन साइजिंग की तरफ ध्यान लगाओ, टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहो, पर अपनी एक्सपेक्टेशन को 50% से ज्यादा लेकर के मत जाना। अब चलो स्क्रीन पे। आज मैं आपके साथ में यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो सीपीआर का आपस में जो सीपीआर का रिलेशन है, हम आपस में सीपीआर के रिलेशन पर बात करना चाहते हैं। साथ में रहिए, आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपको बात समझ आ जाएगी। ये आज का सीपीआर है, ये पिछले दिन का सीपीआर है। आज का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। पतला, मोटा, बहुत मोटा, वो सब छोड़ दो। आज मैं आपको 2 दिन के सीपीआर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बेसिस पर कुछ अपनी तरफ से बताना चाहता हूं। बहुत कमाल की चीज है, बहुत काम आती है अपना बायस बनाने में। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमेशा काम नहीं करेगी, बस ये बात याद रखो। करती है, अच्छा करती है, बढ़िया प्रॉफिट बना करके देती है, मार्केट की डायरेक्शन का अनुमान लगाने में हेल्प करती है, पर होली ग्रेल नहीं है यार। चलो अब चलते हैं। ये सीपीआर है, ये सीपीआर जो बना, ये पिछले दिन के सीपीआर के बीच में बन गया। ठीक है, ये हमें एक अनुमान देता है। ये क्या अनुमान देता है? ये हमें अनुमान देता है कि मार्केट में एक वोलेटाइल मूव एक्सपेक्टेड है। ऐसा हो सकता था सीपीआर बीच में ही बनता, पर इतना पतला ना बन करके ऐसा भी तो बन सकता था 3 लाइनें होती, वो 3 लाइनें पिछले दिन के अंदर बन जाती। मतलब पिछले दिन के सीपीआर बड़े होते, आज के सीपीआर छोटे होते, और आज के सीपीआर इनगल्फ्ड रहते पिछले दिन के सीपीआर। यही मतलब है ना, वो यहां पर भी वही है, सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि सीपीआर पतला बन गया। पतले मोटे को मैंने कहा थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर। रूल नंबर 1, सीपीआर का जब 2 दिनों का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं हम, तो हम किस चीज का ख्याल हम ये भी नोटिस में रखेंगे। क्या करेंगे? नोटिस में रख करके देखेंगे आज का सीपीआर
पिछले दिन के सीपीआर के रिलेशनशिप में कैसा बन रहा है, कहां बन रहा है, कैसा बाद में, कहां बन रहा है वो पहले समझे। आज का सीपीआर कहां बना, पिछले दिन के सीपीआर के बीच में बन गया जी। ओके, इसका मतलब है दिन वोलाटाइल हो सकता है, देख लो। तुक्का ठीक लग गया। और आगे चलो, अब इन दो दिनों का रिलेशनशिप समझो, इन दोनों दिनों का रिलेशनशिप समझो। ये सीपीआर जो हैं, देखते जाओ क्या खेल चल रहा है बाजार। ये सीपीआर जो हैं, ये इस दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऊपर बन रहे हैं, बुलिश बायस बनता है। फिर और आगे चलते हैं, ये सीपीआर ना और ये सीपीआर आपस में ओवरलैप भी कर रहे हैं। ये क्लियर ऊपर नहीं बना, इस आज के दिन का कुछ सीपीआर का पोर्शन और पिछले दिन के सीपीआर का कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग में है, दिख ही रहा है, क्लियर ओवरलैपिंग में है। ये सीपीआर को इस सीपीआर के क्लियरली ऊपर थोड़ी बना हुआ है, ये नीचे रह गया, ये ऊपर निकल गया, ऐसा थोड़ी बना, बिल्कुल नहीं बना ऐसा, नहीं। ओवरलैप ये और ये ओवरलैप है। ये एक बुलिश साइन तो है, एग्रेसिव बुलिश नहीं, नहीं है एग्रेसिव। इसका मतलब है कि कहीं अभी छोटी मोटी खिचड़ी बाकी है, अभी मामला क्लियर नहीं हुआ, खिचड़ी बाकी है मेरे दोस्त। ये हमें यहां से की अनुमान मिला कि जब सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर तो बने पर कुछ हद तक ओवरलैप रह जाए तो उसको हम क्लियर सीपीआर नहीं मानेंगे, उसको हम क्लियर बुलिश नहीं मानेंगे। मोटा पतला मैंने कहा छोड़ दो, अभी मोटा पतला बाद में, मोटे पतले पर वीडियो बना दिया कि सीपीआर कितना पतला कितना मोटा, वो वीडियो बन चुका। आज बात हो रही है दो दिनों के सीपीआर के रिलेशनशिप के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निहायत ही इंपॉर्टेंट है। आइए और चलते और देखते हैं। ये देखिए, ये अब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे इसमें और इसमें। ये सीपीआर इस सीपीआर के नीचे है, बिल्कुल नीचे है। दूसरा, बीच में कहीं कोई ओवरलैप है जी नहीं, कहीं कोई ओवरलैप नहीं है, ये तो क्लियर नीचे आ गया, ये ऊपर ही रह गया, ये तो क्लियर नीचे बन गया। तो जब ये इतना ही क्लियर नीचे बन गया तो इसका मतलब है मामला बेरिश है। ये तो ट्रिपल ए स्टार ट्रेड है, बेरिश, ट्रिपल ए स्टार बेरिश ट्रेड है। पर ये क्या हुआ, ये तो 15 मिनट में पंचर हो गया बेचारे से, तो 15 मिनट की रेंज ही नहीं काटी और नीचे से ऊपर निकल गया, फेल कर गया। यहां पर ये कॉन्सेप्ट फेल जरूर कर गया, आपस में ये रिलेशनशिप फिट नहीं बैठा, फेल कर गया। पर एक बात आपको कहूंगा, ये सीपीआर की 5वीं क्लास है। अगर आपने अभी तक मेरे साथ पेशेंस रखा हुआ है, और जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आने वाले समय में भी हमारे साथ पेशेंस रखो, तो मेरा विश्वास है कि जब मेरी तरफ से सीपीआर को मैं अपनी तरफ से कह दूंगा कि हाँ भाई, हाँ मुझे शांति पड़ गई, जो मुझे सीपीआर से रिलेटेड पता था, मैंने पढ़ा था, मैंने वीडियो देखे थे, मैंने ऑब्जर्व करा था, वो मैं सब कुछ आपको बता पाया, तो मेरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के, इस तरह के दिन को ऐसे ट्रेड करोगे जैसे छोटा बच्चा एबीसी लिखता है, केक वॉक होगा आपके लिए। पर हां, अगर अभी तक जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस के ऊपर रिलेशनशिप फेल कर गया, बेरिश होना था, बेरिश नहीं हुआ, नमस्ते, ओके। फिर चलो आगे, आगे चलो और देखते हैं। अब इन दोनों दिनों का रिलेशनशिप समझो। ये सीपीआर इस सीपीआर से नीचे बन रहे हैं, ठीक, ओवरलैप हो रहा है, जी हां ओवरलैप हो रहा है, तो बेरिश तो है पर कन्विंसिंग बेरिश नहीं है, देख रहे हो, कन्विंसिंग बेरिश नहीं है। हुआ बेरिश हुआ पर कन्विंसिंग बेरिश नहीं, ट्रिपल ए स्टार टाइप ट्रेड नहीं है, जैसा इस प्रकार का ट्रेड है इस प्रकार का नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, रिलेशनशिप है, हमें हर चीज समझनी है, हमें स्टॉप लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, हमें देखना है कि बाजार हमें किस किस तरीके से कहां पर ट्रैप कर सकता है, हमें अपने स्किल को इंप्रूव करना है, और वो सब कुछ हम कर रहे हैं। हमने ये एक बेरिश सीन और समझा आपके सामने, बिल्कुल समझा, और आगे चलते हैं। अब इन दोनों दिनों का रिलेशनशिप समझिए। ये सीपीआर इस सीपीआर के ऊपर बन रहा है, बिल्कुल ठीक, बुलिश, बीच में कोई गैप नहीं, सुपर बुलिश। पर भाई साहब ये क्या, ये तो 15 मिनट की रेंज भी नहीं कटी और नीचे, ये बिल्कुल ये दिन और ये दिन हैंड्स डाउन फेल हुए हैं
सीपीआर की कंफर्मेशन के बेसिस पर अपने आप में बहुत बेहतरीन पास हुए हैं। कॉन्ट्रा, उल्टा, पलटा, ऐसा ट्रेड मिला कि लॉटरी, ऊपर से शॉर्ट कर दिया, नीचे से लॉन्ग कर दिया। पर खैर वो हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल 5वीं क्लास में वहां तक नहीं जाना। 5वीं क्लास में हमें सिर्फ ये रिलेशनशिप समझना है और कुछ नहीं करना। सेम चीज यहां पर हुई। आइए अब दोबारा, अब समझिए। हाँ, ये इन दोनों का रिलेशनशिप हमने समझ लिया। अब समझेंगे इन दोनों का रिलेशनशिप। सीपीआर भी नीचे, बीच में कहीं कोई गैप नहीं। असूल तो कहता है 15 मिनट की रेंज कटनी थी और नीचे, पर इसने तो यहीं से धोखा दे दिया और ऊपर की तरफ निकल गया। ये क्या हो गया? ये उसी प्रकार का दिन, इसको मैं धोखा दिन कहूंगा, धोखा ट्रेड कहूंगा। इन 3 दिनों को धोखा ट्रेड कहूंगा मैं। सीपीआर भी नीचे है और बीच में कहीं कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है, और उसके बाद सीपीआर कोई बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में तो भाई साहब इसको नीचे की तरफ निकलना चाहिए था, एज पर बुक, एज पर रूल्स, एज पर रेगुलेशंस। पर ये क्या भाई साहब, इसने तो नीचे से सबको ट्रैप कर दिया। शॉर्ट दिखाया और नीचे से भाई साहब माल खरीद के सारे के सारे शॉर्ट्स को ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो क्या इस प्रकार के सारे सिनेरियोस को हम ऐसा स्किल कभी जीवन में डेवलप कर पाएंगे कि चलते बाजार में पकड़ पाए, या हम सारी जिंदगी बस पुराने बैक टेस्ट और हैंड सेट्स के ऊपर ही बात करेंगे? मेरा विश्वास कहता है, मेरा स्किल कहता है, मेरा मार्केट में बिताया हुआ समय कहता है कि ऐसा हम जरूर कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे ऐसा, अगर हम अपने स्किल को डेवलप करेंगे, फोकस करेंगे, ईमानदारी से इस काम को सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस बात के भरपूर चांसेस हैं कि हम इसको प्रोफेशनल तरीके से कर पाएंगे, प्रोफेशनल्स की तरह से मार्केट को देख पाएंगे और कुछ पैसा बना पाएंगे। पर चलो और आगे चलते हैं और देखें और क्या हुआ। इन दोनों दिनों का रिलेशन ये हमने दोनों कर लिए। अब इन दोनों दिनों का रिलेशन फेयर है, ये दोनों दिनों का रिलेशन में कोई परेशानी नहीं। सीपीआर भी नीचे, बीच में कोई गैप भी नहीं, 15 मिनट की रेंज कटी, चल नीचे, क्लियर ट्रेड था, कोई परेशानी नहीं, ट्रेंड का ट्रेड था, बिल्कुल ट्रेंड का ट्रेड है। ट्रेंड ट्रेडिंग बहुत आराम से कर ली आपने। सीपीआर भी नीचे था, दोनों सीपीआर के बीच में आपस में कहीं कोई ओवरलैपिंग भी नहीं थी, इसको क्लियर बेरिश ट्रेड कहेंगे। और क्लियर बेरिश ट्रेड कैसे कंफर्म हुआ? 15 मिनट की रेंज कटी और बाजार नीचे छुट्टी, कुछ था ही नहीं इसमें ज्यादा। आगे चलिए, यहां देखिए इन दोनों दिनों का रिलेशनशिप देखिए। सीपीआर ऊपर, बीच में कहीं कोई गैप नहीं, इट वाज सपोज टू बी सुपर 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 बुलिश, बट व्हाट हैपेंड? ट्रैप, नीचे की तरफ नीचे निकाल दी, उल्टा एंड पलटा। क्या हम ऐसे ट्रेड्स पकड़ पाएंगे? मेरी समझ कहती है आप जरूर पकड़ पाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरी बात बड़ी तसल्ली से ध्यान से सुनी है तो आप लोगों को कुछ एक ऐसे पैटर्न्स दिखने शुरू हो गए होंगे जो आपका गेम नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। कोई बात नहीं, 5 क्लासें हुई हैं अभी, इसकी 5-6 क्लासेस और आएंगी, और 5-6 क्लासेस आते आते मेरी समझ आती है कि हम बहुत सुकून से, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। आइए जी, ये देखिए ट्रेंड ट्रेडिंग का नाटक देखिए। यहां तो मतलब कुछ है ही नहीं, ये पूरा का पूरा सीन कुछ नहीं है, सरल गेम। ये सीपीआर, इनका रिलेशन, ये सीपीआर पिछला, ये सीपीआर इससे ऊपर, बाजार ऊपर, ये सीपीआर इससे ऊपर, बाजार ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, और एक ऐसी जगह आई जब सीपीआर तो ऊपर पर बाजार नीचे, पलटा ट्रेड, रिवर्सल। देखिए ट्रेंड ट्रेडिंग, मैं कहता हूं ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में बात करना मजे वाली बात नहीं है। ट्रेंड ट्रेडिंग ठीक है, बच्चे करते हैं, और आपको अपने स्किल को वहां पर लेकर के जाना है जहां पर आप ये सब चीजों को वैसे ही कर दें, आप नेक्स्ट लेवल की बात करें। अब आप नेक्स्ट लेवल बात करें। आइए और चलते हैं पीछे और देखते हैं और क्या हुआ। देखते हैं 2 दिनों का रिलेशनशिप जो है वो हमको किस प्रकार के अनुमान निकाल करके देता है, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजों को जो बताई 4-5 क्लासों में बताई, अगर आप इन चारों पांचों लर्निंग्स को अगर आप मिलाएं और आप सीपीआर के कॉन्सेप्ट को टोटलिटी में लगाएं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार खुलते के साथ आपको एक अंदाजा लगने लगेगा कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। 5 क्लासों में ही ऐसा मैं आपको अपने कन्विक्शन से कह सकता हूं। आइए और चलते हैं आगे। अब थोड़ा इधर बात करते हैं क्या हुआ। ये देखिए, यहां से देखिए रिवर्सल, ये सीपीआर इस सीपीआर के भी ऊपर है, बीच में कोई गैप भी नहीं है, कोई ज्यादा मोटा सीपीआर भी नहीं है, 15 मिनट की रेंज कटी और बाजार नीचे, धोखा। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर ट्रेंड, उसके बाद ये रिवर्सल आ गया, फिर ट्रेंड आ गया, नीचे 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 और नीचे,
शॉर्ट का ट्रेंड कैप्चर कर लो, हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई इसमें। और चलते हैं आगे। सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करने का कोई मकसद नहीं रह जाता। बताना क्या चाह रहा हूं आपको, थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं आपको बताने में, जो मेरे दिमाग में चल रहा है। 2 दिनों के सीपीआर को देख करके आज के प्राइस एक्शन का अनुमान लगाना, ये काम चल रहा है भैया। 2 दिनों के सीपीआर को देखना है और एक अनुमान लगाना है। यहां देखिए, यहां देखिए, ये सीपीआर, ये वाला जो सीपीआर है वो इस सीपीआर के अंदर है, मतलब वोलेटाइल डे होगा। दूसरा कंफर्मेशन सीपीआर नैरो रेंज है, वोलेटाइल डे होने का डबल चांस, वोलेटाइल हुआ। आगे चलिए, अब ये देखिए, इसका और इसका रिलेशनशिप समझिए, आपको तुरंत बात समझ आएगी। इसका और इसका रिलेशनशिप समझिए। सीपीआर ऊपर है, बुलिश होगा, पर सीपीआर आपस में और सीपीआर के बीच में कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है, तो यहां पर हमें 2 बुलिश के सिग्नेचर्स मिल गए। पहला बुलिश के सीपीआर ऊपर बन गया, दूसरा बुलिश के बीच में कहीं ओवरलैपिंग नहीं आई। अब तीसरी कंफर्मेशन हमको कि आप अब सीपीआर अपने आप में कैसा बन रहा है। सीपीआर खुला बन रहा है, और खुले सीपीआर का मतलब होता है रेंज बाउंड। ये आप और नेक्स्ट लेवल एक चीज सीख पाए इससे। और दिखाता हूं आपको, यहां देखिए, यहां थोड़ा सा रिलेशनशिप समझिए, थोड़ा सा समझिए, आपको आनंद आएगा। ये देखिए, ये सीपीआर इसके नीचे बन रहा है, ये वाला सीपीआर देखिए। इन दोनों दिनों का रिलेशनशिप समझिए, इसका और इसका। ये सीपीआर इसके नीचे बन रहा है, बीच में कहीं पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। मंदी का पहला सिग्नेचर नीचे बना, मंदी का दूसरा सिग्नेचर, बीच में ओवरलैपिंग नहीं। ट्रेड करने का तीसरा सिग्नेचर सीपीआर नैरो रेंज बन गया, और 15 मिनट की रेंज कटी और बाजार नीचे। ट्रेंड पे कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन सीपीआर नीचे, दूसरी कंफर्मेशन ओवरलैपिंग नहीं, तीसरी कंफर्मेशन नैरो रेंज सीपीआर, चौथी कंफर्मेशन 15 मिनट की रेंज ब्रेक, और उसके बाद ये जलवा। अब और आगे आते हैं, इस दिन और इस दिन का रिलेशनशिप समझिए, इसका और इसका रिलेशनशिप समझिए, क्या कहना चाहता हूं। सीपीआर नीचे है, बिल्कुल ठीक, बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक। पर सीपीआर अपने आप में नैरो रेंज नहीं है, मिड काइंड ऑफ रेंज है, ट्रेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। बाजार खुला, 15 मिनट की रेंज, भाई साहब नीचे तो नहीं, बाजार तो अंदर की तरफ चला गया। इसको हम कहेंगे अल्टा पल्टा ट्रेड। इसके बारे में फिर बात करेंगे, जो मैंने कहा अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको ये भी सिखा पाएंगे। पर हाँ, आप इसमें से बचे कैसे। आप 15 मिनट की रेंज लगा के बैठे हो, बाजार को नीचे होना चाहिए, बाजार नीचे नहीं है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जब बाजार जाएगा तो आपको मालूम है ये अंदर सारा का सारा रेजिस्टेंस है, ये आपको रोकेगा। यहां रोका, यहां रोका, यहां रोका, तो इस दिन को यहां पर ट्रेड ना करें। ऐसे दिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो क्लियर सिग्नल देते हुए चलते हैं। चलिए आइए और आगे चलते हैं। इस दिन को एनालाइज करेंगे इसके साथ। सीपीआर नीचे बन गया पर ओवरलैपिंग आ गई, बेरिश तो है पर बहुत अच्छा वाला बेरिश नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, बाजार खुला ही ऊपर, सीपीआर के ऊपर बाजार को खोल दिया। अगर अब इसको नीचे की तरफ निकलना है तो ये सारा का सारा सपोर्ट है। अगर ये नीचे की तरफ यहां खुलता और 15 मिनट की रेंज काटता तो रॉकेट बन जाता, ये रॉकेट, बड़ा वाला रॉकेट जो अगले दिन बना। चलो अगले दिन चलते हैं, देखते हैं क्या ये वाला और ये वाला दिन एनालाइज करेंगे। ये दिन और ये दिन सीपीआर जो बन रहे हैं वो पिछले दिन के अंदर बन रहे हैं। देखते के साथ ही वोलेटाइल डे, मौका मिलेगा ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। यहां 2 कंफर्मेशन आ गई। पहली कंफर्मेशन ये आ गई कि सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के अंदर बन गया और नैरो रेंज भी बन गया। अब और आगे चलते हैं। ऐसा एक प्रकार का भी दिन आता है, दिख नहीं रहा सामने, वो भी दिखाता हूं। अभी तक हमने क्या समझने की कोशिश की, ओवरलैपिंग समझी, इंडिविजुअल समझे। इस प्रकार के भी दिन आते हैं जब आज का सीपीआर ना बड़ा होता है और पिछला सीपीआर छोटा होता है। अभी तक हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक चीज, हम देख रहे हैं कि थोड़ा या तो ओवरलैपिंग हो रही है या उसके अंदर जा रहा है। ऐसा भी आप देखेंगे कि आज का दिन का सीपीआर ना बड़ा बन जाएगा,
सीपीआर बड़ा बन जाएगा जो पिछले दिन को इनगल्फ कर लेगा। अभी तक तो आप ये देख रहे हैं कि आज का सीपीआर जो है वो इनगल्फ्ड है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सीपीआर आज का इतना बड़ा यहां पर सीपीआर बन जाए, माफ कीजिए थोड़ा सा बेहतर करो, ये इतना बड़ा सीपीआर बन जाए कि वो पिछले दिन को इनगल्फ कर दे, तो उसका सीधा सीधा मतलब है बाजार रेंज बाउंड है, उसे उससे दूर रहो थोड़ा सा, दिमाग मत दबाओ। तो दिखता है तो आपको दिखाता हूं कोई दिन ऐसा, पर मोटा मोटा आपको मैं शायद कुछ काम की चीज अभी तक तो बता पाए। ये देखिए ये आ गया दिन, आज का दिन, पिछला दिन, रेंज। ये छोटा है, पिछला बड़ा है, ये सब चलता रहेगा बाजार में। थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और देखते हैं, चलिए कुछ और काम की चीज है क्या। इसको देखिए, इन दोनों दिनों के रिलेशनशिप को समझिए, इसको और इसको। इसने पिछले दिन को इनगल्फ कर दिया, कितना माइन्यूट सा सीपीआर बना, रेंज बाउंड रहा, और आज फिर वही हरकत हो रही है। और ये देखिए कमाल, 15 मिनट की रेंज, बाजार वहीं का वहीं। अवॉइड करेंगे इस प्रकार के दिन जो आपको थोड़ा ट्रैप कर सकते हैं ना, उन दिनों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। प्लीज कंसीडर टू अवॉइड दिस डेज। कैसे इसमें आप अपने आप को अच्छा कैसे बचा पाएंगे बताऊं आप दो तरीके से अपने आप को बचा पाएंगे। पहला तरीका क्या रहेगा अपने आप को बचाने का, यहां कर लेते हैं। अगर आपको सीपीआर, बहुत बड़े बड़े सीपीआर मिल जाते हैं, अवॉइड कर लीजिए। इस प्रकार के सीपीआर मिलते हैं, अवॉइड कीजिए, पहला। दूसरा, अगर आपको आज का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से बड़ा मिल जाता है, उसके अंदर ही कहीं फंसा हुआ दिख जाता है, जैसा आप यहां देख रहे हैं, ये सीपीआर और आज का सीपीआर बिल्कुल पिछले दिन के सीपीआर में ही बेचारा फंसा बैठा, थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। प्लीज कंसीडर टू अवॉइड। रेंज बाउंड होने का चांस होता है। और देखते हैं जी, और कुछ है हमें, आपको मैं अगर कुछ और काम की चीज बताता हूं तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखेंगे, आपको आनंद आएगा। वापस एक मिनट रिहाइड्रेट कर देते हैं। ये देखिए, आज का छोटा सीपीआर, पिछला बड़ा सीपीआर, बूम। आज का सीपीआर, पिछला बड़ा, आज का छोटा, बूम। ये लीजिए, ये सब क्लियर सिग्नल्स हैं। ये ट्रेंड है, ये बेरिश है, ये बुलिश है, ये और एक्चुअली में बुलिश है, पर वहां से ऊपर से उसको कॉन्ट्रा मिल गया, वो भाग गया बेचारा। ये देखिए, जिस ट्रेड के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ये थोड़ा फंसाएगा आपको, इसको अवॉइड करेंगे। बड़ी रेंज, बड़े सीपीआर जिस प्रकार बन रहे हो बड़े दिन वाले, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा करें। या एक बार को प्राइस को ना इन लाइनों के बाहर निकलने दें, एक बार प्राइस को ना बाहर आने दो। एक बार प्राइस जैसी बार आएगा ना, आपको मूव मिल सकता है, नहीं तो अननेसेसरी इस पे दिमाग लगाना कोई ज्यादा अक्लमंदी का सौदा होता नहीं है, ये कह सकता हूं। और मैं आगे पीछे करके देखने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद कुछ मुझे ऐसा मिले जो मैं आपको बता पाऊं, पर मोटा मोटा मेरी समझ कहती है। मैं आपको एक मिनट फिर लगाकर इसमें एक चीज और ब्रीफ कर देता हूँ। फ्रैंको का क्या बोलते हैं उसको, पिवट बॉस, जिन्होंने किताब लिखी है, बड़ी तसल्ली से आपको बात समझ आ जाएगी। मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। पहले बुलिश सिनेरियोस बता देता हूँ, फिर बेरिश बता देता हूँ। बुलिश, क्लियर बुलिश क्या होगा, पहले क्लियर बुलिश। आज का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये क्लियर बुलिश है। अब क्लियर बेरिश सुन लीजिए, ये क्लियर बेरिश है, ये क्लियर बेरिश है, ये क्लियर बेरिश है। सीपीआर पिछले सीपीआर के नीचे होगा और बीच में कहीं कोई ओवरलैप नहीं होगा। क्लियर बुलिश, क्लियर बेरिश। अब माइल्ड बुलिश। अब माइल्ड बुलिश क्या होगा, आज का सीपीआर जो होगा, एग्जांपल हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बुलिश का अच्छा एग्जांपल मिलेगा, चला नहीं पर एग्जांपल आपको दिखा। माइल्ड बुलिश, आज का सीपीआर पिछले सीपीआर के तो ऊपर होगा, पर दोनों के दोनों सीपीआर में कुछ ना कुछ ओवरलैप होगा। माइल्ड बेरिश, ये रहा माइल्ड बेरिश। आज का सीपीआर पिछले सीपीआर के नीचे होगा,
पर कहीं ओवरलैपिंग होगी थोड़ी बहुत, तो माइल्ड बेयरिश। चार तरह के पैटर्न आपको सिखा दिए, 2 तरह के और सीख लो। आज का सीपीआर पिछले सीपीआर के बिल्कुल अंदर में फंस करके बैठ जाएगा। आज का सीपीआर, पिछला सीपीआर बड़ा और आज का छोटा, और आज का सीपीआर पूरा का पूरा पिछले सीपीआर के अंदर इनगल्फ्ड। इसका मतलब है वोलेटाइल मूव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का सीपीआर बड़ा, पिछला सीपीआर छोटा। आज का सीपीआर बड़ा, पिछला छोटा, रेंज बाउंड 50। ये 4 तरह के फ्रैंक ओका ने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके हमें दिए, हमें बताया कि हमें इनको चलते बाजार में देखना चाहिए। मैं फिर कहूंगा 5 क्लासेस अभी तक सीपीआर की छोटी छोटी कंप्लीट, होपफुल हूं 5-7-10 क्लासेस और आएंगी, और साथ में इतना होपफुल जरूर हूं कि एक बार को कंटेंट पूरा डिलीवर हो जाए तो आप सीपीआर के बेसिस के ऊपर बाजार की नब्ज को पकड़ पाएंगे। वीडियो कंक्लूड करने का समय है। एक आध 2 अपडेट दे देता हूं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, वो होगा ये कि इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर आप लोग इन्वाइटेड होते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्राइस एक्शंस, पैटर्न्स, रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, दुनिया जहान की चीजों पर हम बात करते हैं। वहां पर आप आए, अपने सवाल पूछें, पहले तो सीखें, फिर सवाल पूछें, फिर जवाब लें, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें, लोगों के सवाल जवाब सुने, वहां से कुछ सीखें और अपने स्किल को डेवलप करें। बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी मेहनत के साथ रिटेल भाई बहनों के लिए हम इस एफर्ट को रन कर रहे हैं। उसका लाभ सबसे बड़ा ये है कि जो स्टॉक मार्केट का लर्निंग जो पढ़ाई है आपकी 5 सालों में कंप्लीट होनी है, तो कम्युनिटी को ज्वाइन करके चांसेस हैं कि वो काम शायद आपका 3, 3.5, 4 साल में हो जाएगा। जल्दी सीख जाएंगे, क्वेरीज कंसर्न्स क्लियर हो जाएंगे, उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो मोस्ट वेलकम, आप हमें कम्युनिटी में जरूर ज्वाइन करें। आप हमें दूसरा अपडेट और ले लीजिए, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आइए, दुनिया जहान के अपडेट्स हम आपको अपनी तरफ से शेयर करते रहते हैं। कई पीडीएफ किताबें आपको पढ़ने के लिए भेजते रहते हैं, कुछ नोट्स होते हैं, कुछ जो मेरे को 2-4 चीजें पता है वो साथ साथ बताता रहता हूँ। इंटरेक्टिव सीन तो नहीं होता क्योंकि वहां पर राइट मैंने किसी को दे नहीं रखे मैसेजेस लिखने के, पर हाँ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के हिसाब से आपको आपके मतलब की बहुत चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ये दूसरा अपडेट। अब आ जाते हैं वीडियो पे। भाई कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, बड़ी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर कमेंट आप लिख दीजिए। अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सी मेरी बात समझ आई और नहीं आई। आगे चलते हैं। कंटेंट अगर ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद द होप कि आगे आने वाले समय में कुछ काम का अगर कंपोनेंट आए, कंटेंट आए, कोई चीज आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, समय से आप उसको देख पाए, लॉस को कंट्रोल कर पाए और आगे बढ़ पाए। और मेरा स्वार्थ सबसे बड़ा ये कि अगर आप एज ए चैनल को ज्वाइन करेंगे सब्सक्राइब करके तो मेरी कम्युनिटी बढ़ेगी। जो मेरा एक इकलौता इतना स्वार्थ तो चैनल से है कि मेरा चैनल ग्रो करे। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।